नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द न्यूज लॉन्चर के इस यूट्यूब मंच पर। दोस्तों, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार की पॉलिटिकल लॉन्चिंग करीब करीब तय हो चुकी है। खबरें तो यहां तक चल रही है कि निशांत हरनौत से विधानसभा का चुनाव भी लड़ेंगे, उसी हरनौत विधानसभा से जहां से नीतीश कुमार 1977 और 1980 का चुनाव हारे, लेकिन 1985 और 1995 का चुनाव जीते। लेकिन जहां तक मेरी जानकारी है, निशांत कुमार की लॉन्चिंग तो होनी है, लेकिन निशांत कुमार विधानसभा चुनाव, मेरी अंतिम जानकारी जो अब तक की उपलब्ध सूचना है उसके मुताबिक, जो अंतिम सूचना अब तक मिली है उसके मुताबिक निशांत कुमार को अभी चुनाव लड़ाने के पक्ष में नहीं है। लेकिन सवाल यह है कि निशांत कुमार की लॉन्चिंग के लिए जो टीम बनाई गई है, यूं कहें कि पॉलिटिकल लॉन्च पैड बनाया गया है, उस लॉन्च पैड के पीछे किनको किनको लगाया गया। 3 नामों को लगाया गया है निशांत कुमार की लॉन्चिंग के पीछे, कुछ पर्दे के पीछे तो कुछ पर्दे के सामने। और ये 3 नाम उन 4 बड़े नामों में से एक भी नहीं है, जिन 4 नामों को 2 चौधरी और 2 दिल्ली में बैठे हुए जनता दल यूनाइटेड के नेता, इन चारों में से कोई नहीं है जो निशांत को लॉन्च करने वाली टीम का हिस्सा बनाए गए हो। ना तो पटना में अशोक चौधरी उसमें है और ना ही विजय चौधरी को निशांत को लॉन्च करने वाली टीम का हिस्सा बनाया गया है, ना ही संजय झा को इस टीम का हिस्सा बनाया गया है। रही बात केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह की, तो ललन सिंह उस टीम का हिस्सा है कि नहीं ये जानकारी मुझ तक नहीं है, लेकिन चूंकि वो मंत्रालय के कामों में ज्यादा व्यस्त है तो शायद वो उस टीम का हिस्सा नहीं है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर वो कौन 3 लोग हैं और क्यों नीतीश कुमार ने उन तीनों पर ही यह भरोसा किया कि सबसे ज्यादा निशांत कुमार को लॉन्च करने के लिए इन लोगों के मार्गदर्शन की ही जरूरत है। एक तो नीतीश कुमार के बेहद खास दोस्त हैं और 2 पॉलिटिकल लोग हैं, और इन तीनों का नाम एक एक कर मैं आपके सामने रखता हूं। तीसरा नाम तो खैर आप सुनकर चौंक जाएंगे कि कौन है, सभी चौंक जाएंगे कि यह तीसरा नाम कौन है। तो पहला नाम है पार्टी के प्रवक्ता नीरज कुमार का। नीरज कुमार नीतीश कुमार के बेहद विश्वास पात्र हैं, मंत्री भी रहे और मंत्री पद से उन्हें मुक्त कर जब पार्टी के मुख्य प्रवक्ता की जिम्मेदारी दी, तब भी नीरज कुमार ने किसी तरह का कोई गुस्सा और नाराजगी नहीं दिखाया कि मंत्री पद उन्हें क्यों नहीं दिया गया दोबारा। वो पूरी तरह से नीतीश कुमार के लिए लॉयल है। और आप हाल के दिनों में निशांत के पॉलिटिकल बयान को देखें, निशांत का बयान कब आता है, उसके कुछ घंटे पहले या कुछ देर पहले नीरज कुमार का बयान आता है। नीरज कुमार क्या कहते हैं, निशांत पढ़ने लिखने वाले हैं, आध्यात्मिक प्रवृत्ति के हैं, बहुत ही ईमानदार सचरित्र व्यक्ति हैं, बीआईटी मेसरा से इंजीनियरिंग की है, तमाम बातें वो बताएंगे। निशांत की प्रोफाइल मीडिया के सामने रखते हैं और उसके कुछ देर के बाद आप देखते हैं कि निशांत का इंटरव्यू भी कहीं ना कहीं से किसी न किसी पोर्टल पे आ गया। 1 मिनट, 1.5 मिनट, 2 मिनट, 4 मिनट का कोई भी बाइट आ गया सामने, और उसमें वो अपने पिताजी को जिताने और बिहार की जनता से अपील करने कि 43 नहीं बल्कि बढ़ा करके दीजिए, 2010 की तरह सीटें दीजिए, इस तरह की बातें करते हुए वो दिखाई दे जाते हैं। तो नीरज कुमार को ये जिम्मा आखिर क्यों दिया गया? जिम्मा इसलिए दिया गया कि किसी भी पॉलिटिकल नेता की लॉन्चिंग के पहले मीडिया में चेहरा बनना जरूरी हो जाता है, खासकर यदि वो नेता पुत्र हो। और यदि आप अखिलेश यादव की पॉलिटिकल लॉन्चिंग को देखें तो उसके पहले अमर सिंह ने किस तरह से बिसात बिछाई थी, किस तरह से अखिलेश यादव को जब सांसद बनाया गया, उसके बाद अखिलेश यादव की युवा नेता के तौर पर, लोहिया ब्रिगेड को देखने वाले नेता के तौर पर, युवजन सभा को देखने वाले नेता के तौर पर उनकी पहचान बनाई गई, एक यूएसपी उनकी बनी। पर्दे के पीछे से अमर सिंह की भूमिका से आप इनकार नहीं कर सकते थे। वही अमर सिंह जो अमिताभ बच्चन के भी कभी मित्र है, वही अमर सिंह जो मुलायम सिंह यादव के बेहद खास हमखास रहे, और वही अमर सिंह जो बाद में अखिलेश यादव से जिनकी दूरियां भी बढ़ी। अमर सिंह के अलावा जनेश्वर मिश्र का भी नाम लिया जाता है, जिन्होंने अंदरूनी तौर पर पार्टी के अंदर भूमिका तैयार की। तो अमर सिंह वाली भूमिका निशांत कुमार को लॉन्च करने में नीरज कुमार की दिखाई दे रही है। अब अमर सिंह जैसी भूमिका होगी या नहीं होगी ये वक्त बताएगा, लेकिन अब तक
वो अपनी तरफ से बेहतरीन परफॉर्मेंस देते हुए दिखे हैं। अब आते हैं दूसरे नाम पर, जो पर्दे के पीछे और पर्दे के आगे, आगे कम पीछे ज्यादा, पर्दे के पीछे से एक बड़ी भूमिका निभा रहे हैं। संगठन के अंदर माहौल बनाने, जनता दल यूनाइटेड और पुरानी समता पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच ये मैसेज देने और दिलाने कि जनता दल यूनाइटेड में भावी नेतृत्व विकसित किए जाने की जरूरत है। और भावी नेतृत्व के लिए कार्यकर्ताओं के बीच से ढूंढने की तमाम कोशिशें हुई, लेकिन कई तरह की विसंगतियां आई। महत्वाकांक्षा आड़े आने लगी, महत्वाकांक्षा के साथ सब्र नहीं था। कई बार ईमानदारी, जो नीतीश कुमार की सबसे बड़ी पूंजी मानी जाती है, उस पैरामीटर पर लोग खरे उतरते नहीं दिखे। और कई बार लोग हड़बड़ी में इधर उधर पार्टियां बदलते दिखे। उपेंद्र कुशवाहा का ही देख लीजिए, कितनी बार आए, कितनी बार गए। नीतीश कुमार ने एक बार मीडिया बाइट में कह भी दिया था कि जब मर्जी आ जाता है, जब मर्जी चला जाता है। तो सवाल यह है कि मनीष वर्मा जो काम कर रहे हैं पर्दे के पीछे से, दूसरा चेहरा जो पर्दे के पीछे से पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच माहौल बनाने में और कार्यकर्ताओं के बीच जो निशांत की पॉलिटिकल लॉन्चिंग के लिए जो काम कर रहे हैं, उसमें मनीष वर्मा की भी एक बड़ी भूमिका है। मनीष वर्मा आईएएस थे, आईआईटीएन थे, पटना के डीएम भी रहे, उड़ीसा कैडर से बिहार लाए गए, इस्तीफा भी दिया नौकरी से और अब जनता दल यूनाइटेड में भी है। और मनीष वर्मा को पार्टी में कौन लोग नापसंद करते हैं ये कहने की जरूरत नहीं है। जहां तक मेरा मानना है, जहां तक मैं मनीष वर्मा को जानता हूं, एक बेहद अच्छे प्रशासक और शालीन व्यक्तित्व के धनी माने जाते हैं। उड़ीसा कैडर से डेपुटेशन पर लाए गए थे बिहार, पटना और पूर्णिया में डीएम भी रहे और मुख्यमंत्री के साथ भी उन्होंने काम किया। कह सकते हैं कि नीतीश कुमार का जो पीए मॉडल है या नीतीश कुमार का जो ब्यूरोक्रेट मॉडल है, उस ब्यूरोक्रेट मॉडल में कभी आरसीपी सिंह दिखे, कभी पवन वर्मा दिखे और अब मनीष वर्मा दिख रहे हैं। लेकिन मनीष वर्मा का व्यक्तित्व उन दोनों के व्यक्तित्वों से थोड़ा अलग बताया जाता है। जमीनी स्तर पर काम करने वाले व्यक्ति बताए जाते हैं। कितने सफल होंगे भविष्य बताएगा, लेकिन निशांत के लिए लॉन्च पैड तैयार करने में मनीष वर्मा अंदरूनी तौर पर बड़ी भूमिका निभा रहे हैं। अब आते हैं तीसरे नाम पर। सवाल यह है कि जिन निशांत के लिए इतना बड़ा लॉन्च पैड तैयार किया जा रहा है, उसमें निशांत को तैयार करने में किसकी भूमिका है? परिवार के लोगों की भूमिका तो स्वाभाविक है कि होगी, लेकिन परिवार के बाहर के कोई व्यक्ति जो परिवार के सदस्य की तरह ही है, उनका नाम जो लिया जा रहा है कि उनकी एक बहुत बड़ी भूमिका है। निशांत कुमार जो राजनीति से अब तक दूर रहे हैं, उन्हें राजनीति कहा जाता था, पसंद ही नहीं है, और अब धीरे धीरे उनके बयानों को देखकर या जनता दल यूनाइटेड के गेट पर जो पोस्टर लगे कार्यालय के गेट पर पटना में, इन सब को देखकर जो लगता है कि निशांत को कहीं ना कहीं तैयार कर लिया गया है या उन्हें इस बात की वास्तविकता से रूबरू करा दिया गया है कि बिना निशांत के जनता दल यूनाइटेड को पोस्ट नीतीश कुमार बचाना मुश्किल हो सकता है। तो अपने पिता की विरासत को संभालने के लिए निशांत को तैयार किसने किया? वो तो अध्यात्म की दुनिया में थे, योग की दुनिया में थे, लेकिन अध्यात्म और योग की दुनिया में रहने के बावजूद पाखंड की दुनिया से दूर बताए जाते हैं, धर्मनिरपेक्ष मूल्यों को मानने वाले बताए जाते हैं निशांत। जहां तक मैंने निशांत कुमार के बारे में सुना है और उनके करीबी लोगों से जानने की कोशिश की है, वो चुनावी हिंदुत्व वाले आध्यात्मिक नहीं है। उनका आध्यात्मिक होना दरअसल सर्वधर्म संभाव वाली बात जो लोग कहते हैं उस आधार पर है। वैसे पब्लिक डोमेन में आएंगे तब पता चलेगा कि कौन सा उनका अध्यात्म है। नागपुर वाला अध्यात्म तो नहीं है, यह उनके आसपास के सभी लोग कह रहे हैं। नागपुर वाला नहीं, मतलब कहने का मतलब नागपुर में जो संघ का कार्यालय है वो संघ वाला अध्यात्म उनका नहीं है, क्योंकि संघ में अध्यात्म नहीं है। कहीं अध्यात्म का दर्शन आरएसएस की धारा में आपको दिखता नहीं होगा। तो निशांत को तैयार करने, आध्यात्मिक रूप से, योग के दायरे से, इन सब से लाकर सियासत की तरफ उनकी रुचि जगाने और वस्तु स्थिति को समझने के लिए प्रेरित करने के लिए जो तीसरा नाम है, बेहद चौंकाने वाला नाम है। तीसरा नाम दरअसल नीतीश कुमार के इंजीनियरिंग कॉलेज के दोस्त, रेलवे में इंजीनियर रहे लंबे समय तक, उसके बाद आजकल पटना में रिटायरमेंट के बाद रह रहे हैं, उदयकांत मिश्रा का है।
उदयकांत मिश्रा बिहार कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग जब पटना NIT का नाम हुआ करता था तब नीतीश कुमार के बैचमेट हैं और तब से उनकी दोस्ती है। एक नरेंद्र सिंह, शायद नरेंद्र सिंह ही नाम था, वो राजनीति वाले नरेंद्र सिंह नहीं, मतलब सुमित सिंह के पिता नहीं, इंजीनियरिंग कॉलेज में एक थे नरेंद्र सिंह, उदयकांत मिश्रा और नीतीश कुमार। ये तिकड़ी बड़ी मशहूर थी पटना इंजीनियरिंग कॉलेज में इनकी दोस्ती के, कि मिसालें इनके बैच के लोग दिया करते थे। तो जो दोस्ती है इन लोगों की, उसमें उदयकांत मिश्रा पटना में है, मुख्यमंत्री आवास में बेरोक टोक उनकी एंट्री है, क्योंकि वो पुराने दोस्त हैं, कॉलेज के समय के दोस्त हैं और बड़े जिगरी दोस्त हैं। पारिवारिक तौर पर वो नीतीश कुमार से गर्म होकर भी बात कर सकते हैं, डांट डपट भी कर सकते हैं एक दूसरे को, दोनों कुछ सुना भी सकते हैं। इस स्तर की दोस्ती दोनों के बीच है। भरोसे का रिश्ता आज का नहीं, 50, 55, 60 साल पुराना है। तो उन्हें, उदयकांत मिश्रा को भी जो अंदरूनी सूत्र बता रहे हैं कि यह जिम्मेदारी दी गई है कि वो निशांत को राजनीति में आने के लिए तैयार करें, और सबसे बड़ी भूमिका बताई जाती है कि उन्हीं की है कि उन्होंने निशांत को राजनीति में आने के लिए करीब करीब तैयार कर लिया है। तो ये 3 नाम, नीरज कुमार मीडिया के फ्रंट पर और माहौल बनाने में, मनीष वर्मा पार्टी के कार्यकर्ताओं और पुराने समता पार्टी के जमाने के कार्यकर्ताओं को निशांत के नाम पर उत्साह जगाने में, यानी पार्टी के काडर के भीतर, और निशांत को तैयार करने में उदयकांत मिश्रा। ये 3 नाम बेहद महत्वपूर्ण है जो निशांत की पॉलिटिकल लॉन्चिंग के लिए लॉन्च पैड तैयार करने में बड़ी भूमिका निभा रहे हैं। ये जो 4 बड़े नेता बताए जाते हैं, उन 4 बड़े नेताओं को दूर रखा गया है इस पूरी प्लानिंग से, इस पूरी स्क्रिप्ट से। आगे आगे देखिए ये किस तरह से पूरा खेल आगे बढ़ता है। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।